नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल माया एजुकेशन पे। अभी हम लोग का क्लास चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड में हम लोग अभी तक होम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज आपको हम पढ़ाएंगे, ये होम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं वो उनसे नम्र निवेदन है कि वो होम का 2 क्लास है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो दोनों देख लें, फिर इंसर्ट का शुरुआत करें। और जो लोग आज जुड़े हैं अपना कॉपी कलम ले लीजिए और लिखते चलिएगा, क्योंकि हम आपको लिखाएंगे नहीं, हम आपको बताएंगे और आपको लिखते चलना है अपने लैंग्वेज में, है ना। सबसे पहले देखिए इंसर्ट मेनू के बारे में बता दें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेनू है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, क्योंकि बहुत सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पेज कवर से। देखिए पेज कवर है जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हो, या कोई स्कूल का डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, या आप अपना बुक बना रहे हैं, या अपना कोई डायरी मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बुक कवर का जो फ्रंट पेज होता है उसका ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा डिज़ाइन दिया हुआ है, कोई भी डिज़ाइन आप ले सकते हैं। जिस तरह का आपका आर्टिकल होगा उसी के अनुसार से आप यहाँ से डिज़ाइन को ले सकते हैं। सपोज़ मानिए हम ये लेते हैं, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का टाइटल ले सकते हैं। सपोज़ मानिए आप सबसे बेस्ट है बिहार इलेक्शन पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप लिखिए बिहार इलेक्शन, ELECTION, बिहार इलेक्शन, हेडिंग डाल दिए। अब ये सब टाइटल है। सब टाइटल में क्या होगा कि डिटेल्स अबाउट पार्टी, है ना, ये डाल दीजिए। आप डेट चाहें तो डेट भी ले सकते हैं, कब आप इसको लिख रहे हैं। तो आज अक्टूबर कितना है, आज है आपका 27 अक्टूबर ले लिए। दिस पीसी के बदले ऑथर नेम आप अपना नाम डाल दीजिए। तो ऑथर नेम में आप डालिए, क्या डालिएगा, तो आप अपना नाम डाल दीजिए। जैसे मैं अपना नाम डालने जा रहा हूँ, अनीश कुमार करण, है ना। तो आप ये ऑथर अपना डाल सकते हैं। अब आपको इसको देखना है कि प्रिंट में कैसा दिखेगा, तो यहाँ फाइल में चलेंगे और फाइल में प्रिंट में चलेंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ये आपका फ्रंट पेज होगा। फ्रंट पेज आपका ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो पेज कवर समझ में आया आपको। पेज कवर पे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अगला। यहाँ भी आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे अगला पेज पे। तो अगला पेज पे यहाँ पे ब्लैंक पेज आप चाहें, देखिए एक ब्लैंक पेज यहाँ है और एक आपको ब्लैंक पेज हम पढ़ाए थे न्यू का। तो इस ब्लैंक पेज का मतलब कि अभी टोटल हमारे कितने पेज हैं, 2 पेज है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ 2 of 2, इट मीन्स कि आप अभी 2 पेज पे काम कर रहे हैं। अगर यहाँ हम ब्लैंक पेज लेते हैं तो ब्लैंक पेज का मतलब हुआ कि इसी जो एग्जिस्टिंग फाइल है उस एग्जिस्टिंग फाइल में एक नया पेज ऐड हो जाएगा। जैसे हम आप ब्लैंक पेज लेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 3 of 3 हो गया, है ना। तो ये हमारा पेज नया आ गया, किस में, उसी पेज पे जिस पे हम अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। सपोज़ आप काम कर रहे हैं, आपका पेज ख़त्म हो गया, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज उसी में इंसर्ट हो जाएगा और नया पेज पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि जैसे आप पेज ब्रेक लेंगे, अब देखिए 4x4 हो गया, लेकिन पेज ब्रेक हम आपको समझाते हैं अच्छे से, इसको ध्यान से समझिए। सपोज़ यहाँ पे हम एक पेज तैयार करते हैं और लिखते हैं पेज ब्रेक इज़ यूज टू डिवाइड पेज into many parts, CORDING according to our need, है ना। ये हमारा जो पेज है उस पेज को हमारी ज़रूरत के अनुसार जितना पार्ट में हम चाहें उसको ब्रेक कर सकते हैं। थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा लें। साइज़ बढ़ाने के लिए होम में जाएंगे और यहाँ से साइज़ बढ़ा कर लेंगे, है ना। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि यहाँ से पेज ब्रेक है, यहाँ से आप चाहते हैं कि जो भी डेटा है वो अगला पेज पे चला जाए, तो यहाँ इंसर्ट में चलेंगे और पेज ब्रेक पे हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यूज़ टू डिवाइड इनटू मेनी पेज अगला पेज पे आ गया और यहाँ पे सिर्फ पेज ब्रेक रह गया, है ना।
तो पेज ब्रेक का मतलब पेज को अगर 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, जितना भाग में आपको बांटना है, तो आप अब सपोज मानिए आपको यहाँ से इंटू को हम अलग पेज में लेके जाएं, तो यहाँ से पेज कर लेंगे। देखिए अभी 3 पार्ट में बट गया, एक पेज ये हो गया और एक पेज ये हो गया, है ना। तो इस तरह से हम पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब पेज ब्रेक के बाद अब आता है आपका अगला पार्ट, वो है टेबल। बट एकदम ध्यान से समझिए, टेबल तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सपोज़ मानिए कि आपको टेबल तैयार करना है। टेबल का मतलब होता है कि जैसे आपको रो और कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। पहले तो टेबल का यूज़ समझ लीजिए। टेबल का यूज़ आप कोई रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको अपना एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन दिखाना हो, 10th हो, या रेलवे का ट्रेन का सारणी बनाना हो, तो वहाँ पे आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं। टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किसी का फॉर्मेट बनाना हो, कोई बिल वगैरह तैयार करना हो, तो वहाँ भी आप टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये हमारा क्या है, इसमें आप पहले ये समझ लीजिए कि ये जो टेबल अभी हम लिए ये तो 1:1 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 रो और 2 कॉलम हो गया एक टेबल में। अब जितना हम यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, जैसा मेरा ज़रूरत है उसके अनुसार से भी हम ले सकते हैं। तो देखिए मेरा एक टेबल यहाँ पे बन गया। हम चाहते हैं कि इस टेबल का ज़रूरत हमको नहीं है, तो इस टेबल को यहाँ से आप डायरेक्ट इरेज कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा टेबल आपका इरेज हो जाएगा, ठीक है, मिट जाएगा। फिर वापस आप यहाँ पे चलेंगे टेबल में। टेबल में इंसर्ट टेबल है। इंसर्ट टेबल में क्या होता है कि अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको जिस तरह का ज़रूरत है, आपको कॉलम्स कितने लेने हैं, आपको रो कितने लेने हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम बनाते हैं 2 ही लेते हैं, चलिए 5 कॉलम्स हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटोमेटिक है, ऑटो फिट टू कंटेंट, जितना कंटेंट होगा ऑटोमेटिक फिट होता रहेगा, या ऑटो फिट टू विंडो, यानी कि ये तीनों में से जो ऑप्शन आप चाहें जो वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑटो फिट हम लोग करते हैं। अब देखिए ये हमारा टेबल बन गया। अब सपोज मानिए हम यहाँ पे लिखते हैं कोर्स नेम, COURSE, कोर्स नेम हो गया, कोर्स नेम हो गया। अब यहाँ पे हम दे देते हैं ड्यूरेशन। अब यहाँ पे हम दे देते हैं फ़ी। अब यहाँ पे हम दे देते हैं एडमिशन फ़ी। अब यहाँ पे हम दे देते हैं कैरियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखिए, ये हम तो ऑटो फिट दिए थे, लेकिन अगर इसी टेबल में हमको कोई चेंजिंग करना हो तो यहाँ पे इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए टेबल ऑप्शन आ गया। तो टेबल ऑप्शन से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ढेर सारा डिज़ाइन दिया हुआ है ना, तो ये डिज़ाइन को आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा बात यहाँ का थोड़ा साइज़ हम कम करेंगे ना, तो थोड़ा सा ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा, क्योंकि जो मेरा पेज का साइज़ है देखिए हो गया अच्छे से एडजस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब लिख सकते हैं, सपोज मानिए यहाँ पे तैयार करना है DCA, ठीक है। ड्यूरेशन डाल दीजिए यहाँ पे 6 मंथ। फ़ी हो गया आपका 4K। एडमिशन फ़ी हो गया आपको 350। कैरियर कहाँ बना सकते हैं, तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। तो इस तरह से आप टेबल को सजा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये प्लेन टेबल हुआ। अगर आपको इसको और बेहतरीन ढंग से सजाना है तो फिर वापस टेबल में चलेंगे और यहाँ पे जो डिज़ाइन दिया हुआ है वो डिज़ाइन आप ले सकते हैं। देखिए आपका टेबल कितना सुंदर बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल पर आप बहुत मेहनत कीजिएगा क्योंकि टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें अगला आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब ये होता है कि सपोज़ मानिए आपको अपने मन से बनाना है, तो आप यहाँ पे अपने मन से भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। और जितना आपको ज़रूरत हो रो का और जितना ज़रूरत हो कॉलम का, आप उसको उतना टुकड़ा में बांट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टेबल बन के तैयार हो गया। अब आप यहाँ चाहें तो पर्टिकुलर टेबल में कलर वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ से कलर ले लीजिए। यहाँ से अगर आपको हाइट टेबल का जो विड्थ है वो ज़्यादा देना है तो आप एक बार इस पर वापस ड्रैग कर दीजिए। देखिए इसका हाइट चेंज हो जाएगा,
जिसको आपको बोल्ड करना है आप इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। सॉरी, आप इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका बोल्ड हो गया है ना। तो आप क्या करेंगे कि टेबल यूज़ करेंगे। अगर आपको ज़रूरत है कि नहीं हमको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से वापस इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इंसर्ट मेनू जो है उसको हम टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये फर्स्ट फेज़ था जिसमें आपको पढ़ाएं पेज कवर, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल। अब जो अगला पोर्शन होगा वो आपको हम कंप्लीट कराएंगे पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। फिर जो अगला पार्ट होगा उसमें हम ये हाइपरलिंक पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट ऐसे करके पार्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। आप जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको अगर क्लास अच्छा लगा, वाकई में अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी लोग घर बैठे कंप्यूटर अच्छा से पढ़ाई कर सकें।